समस्त मात्र शक्तियों भाई बंधुओं सादर जय श्री कृष्ण। वट पूर्णिमा का व्रत जो भी स्त्री श्रद्धा पूर्वक करती है, विधि पूर्वक करती है, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संतान को भी दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2022 में वट पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और यह व्रत आपको किस प्रकार से करना चाहिए। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियाँ व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू धर्म में व्रत त्योहारों की कमी नहीं है। हर त्योहार या व्रत का अपना अलग ही महत्व और फल होता है। वहीं हिंदू कैलेंडर व पंचांग के अनुसार तिथियों में अमावस्या और पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। तो कैलेंडर के तीसरे महीने ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि को वट पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। वट पूर्णिमा के दिन सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और संतान की खुशहाली की कामना के लिए व्रत रखती है और वट वृक्ष यानी बरगद के पेड़ की पूजा इसमें की जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस साल 2022 में वट सावित्री पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा और इस दिन का शुभ मुहूर्त पूजन का क्या रहेगा। तो साल 2022 में पूर्णिमा तिथि 13 जून 2022 सोमवार को दोपहर 1:42 से आरंभ होकर के 14 जून 2022 मंगलवार को प्रातःकाल 9:40 तक पूर्णिमा तिथि रहेगी। इसलिए पंचांग के अनुसार उदया तिथि 14 जून को होने के कारण वट पूर्णिमा का व्रत दिनांक 14 जून 2022 को ही रखा जाएगा। साथ ही इसी दिन पूजन का महत्व रहेगा और इसका फल भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगा। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार 14 जून को मंगलवार के दिन प्रातःकाल 9:40 से 15 जून बुधवार के दिन प्रातःकाल 5:28 के मध्य शुभ योग रहेगा। ऐसे में वट पूर्णिमा पूजा का शुभ मुहूर्त 14 जून 2022 को ही रहेगा। तो इस दिन व्रत करने वाली महिलाएं सुबह जल्दी उठ करके स्नान करें, फिर श्रृंगार की वस्तुएं इकट्ठा करके वट वृक्ष की पूजा के लिए जाएं। इसके बाद बरगद के पेड़ के चारों ओर कलावा और कच्चा सूत लपेट देवें। उसके पश्चात जल चढ़ा करके हल्दी कुमकुम लगा करके विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद सावित्री और सत्यवान की कथा को श्रद्धा पूर्वक बैठ करके सुनें, फिर आरती करके अपने मन में पति की दीर्घ आयु की प्रार्थना करें। वहीं पूजा के बाद सासू माँ को बयाना देने से सौभाग्यवती और पुत्रवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो वट पूर्णिमा का महत्व धर्म ग्रंथों में इस प्रकार से बताया है। मान्यता ऐसी है कि वट यानी बरगद के पेड़ की आयु हजारों साल तक की होती है। इसीलिए महिलाएं वट सावित्री व्रत रख करके और बरगद के पेड़ की पूजा करके अपने पति और घर परिवार की खुशहाली को सदा बनाए रखने की कामना करती है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार इसी पेड़ के नीचे तपस्या करके सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। वहीं हिंदू धर्म में ऐसा माना गया है कि बरगद के पेड़ पर तीनों देव त्रिदेवों यानी ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों का ही वास होता है। इसीलिए इस धार्मिक दृष्टि से बरगद के पेड़ को बहुत ही खास माना गया है। इस दिन बरगद के पेड़ की पूजा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। और इस दिन श्रद्धा पूर्वक विधि पूर्वक वट वृक्ष की पूजा करने के पश्चात सती सावित्री की कथा सुनने व पढ़ने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और संतान को दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। तो सत्यवान सावित्री की पौराणिक कथा इस प्रकार से है। इस कथा को श्रद्धा पूर्वक इस दिन श्रवण करना चाहिए, तो इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। पौराणिक प्रामाणिक एवं प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्प आयु के थे। उसी समय देव ऋषि नारद वहां आए। सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्प आयु वाला है, आप कोई दूसरा वर मांग ले। पर सावित्री ने कहा कि मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। इसी समय सत्यवान के सिर में अत्यधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रख करके उसे लेटा लिया। उसी समय सावित्री ने देखा अनेक यमदूतों के साथ यमराज वहां आ पहुंचे। सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर लेकर जा रहे हैं। यह देख करके सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता हुआ देख करके यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही पत्नी अपने पति का साथ देती है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी इस बात पर सावित्री ने कहा
कि जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ रहना है, यही मेरा पत्नी धर्म है। तो सावित्री के मुख से यह उत्तर सुनकर के यमराज बड़े ही प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगी। तब सावित्री ने सास ससुर के लिए नेत्र की ज्योति मांगी, ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांग लिया एवं अपने पति सत्यवान के 100 पुत्रों की मां बनने का वर मांग लिया। सावित्री की यह तीनों वरदान सुनने के बाद यमराज ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तथास्तु, ऐसा ही होगा। सावित्री पुनः उसी वट वृक्ष के पास लौट आई जहाँ सत्यवान मृत पड़ा हुआ था। सत्यवान के मृत शरीर में फिर से संचार होने लगा। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता व्रत के प्रभाव से न केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र ज्योति प्रदान करते हुए उनके ससुर को खोया हुआ राज्य प्राप्त करवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष का पूजन करने का विधान होता है। यह व्रत करने से और यह कथा सुनने से सौभाग्यवती महिलाओं की मनोकामना पूर्ण होती है, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। तो इस कथा का सार इस प्रकार से है कि एक निष्ठ पति परायणा स्त्रियां अपने पति को सभी दुख कष्टों से दूर रखने में समर्थ हो जाती है। जिस प्रकार पतिव्रता धर्म के बल से ही सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर की नेत्र ज्योति भी वापस प्राप्त करवा दी थी। उसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल पति को ही मानना चाहिए। गुरु दीक्षा के चक्र में इधर उधर कभी नहीं भटकना चाहिए। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें, जिससे अधिक स्त्रियां इस व्रत कथा को श्रवण कर सकें और उसका पूर्ण फल आपको भी मिलता रहे। आप हमारे वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे।